हेलो, वेलकम बैक गाइस। ये मेरी खुशी को देखकर तुम लोगों को पता चल गया होगा कि एक्चुअली मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं खुद से बात कर रहा हूँ, राइट। अब तो देखकर ही पता चल गया होगा कि यस, वाइवा खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है। सब जो मेरे दिमाग का बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा था, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है फाइनली। अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो चुका हूँ और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी दिल में ये बेचैनी है। अभी भी एग्ज़ाम रह जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एग्ज़ाम्स क्या क्या है, वो तो निकल ही जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे भाई। लेकिन जो हालत ख़राब हुई थी ये एक हफ्ते में, बता नहीं सकता। अभी पिछले कुछ 8 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से लेके सारा वो सबमिशन तक, बहुत ज़्यादा चक्कर चला। अभी मैं तुम्हें पूरे डिटेल में बताता हूँ कि क्या हुआ। मैं हर बार अपने अपने चेंजेस लेके मैडम के पास जाता था और उन्हें दिखाता था, वो चेंजेस देते थे। अगले दिन मैं वो वापस से देने जाता था। सुबह सुबह जाके प्रोजेक्ट देना और उसके बाद चेंजेस लेके वापस वो टाइप करना। और ऐसे ही संडे निकल गया और मंडे को, मंडे कितनी, आज तारीख है 14 और है फ्राइडे। तो मंडे को कब था पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है यार इतना ज़्यादा, लेकिन शायद 10 तारीख को होगा, 9 या 10 तारीख को फेयरवेल था। फेयरवेल में मैं सुबह नहीं गया, दोपहर में गया, जहाँ पर खाना बना मुझे मिल गया खाने को। लेकिन मैंने पूरा नहीं खाया, आधा ही खा लिया। और उसके बाद फिर से वही प्रोजेक्ट दिखाया, उसमें भी फिर से चेंजेस आ गए। उसके बाद जब 12 तारीख आई, मैडम ने कह दिया कि अब, या 11 तारीख को था फेयरवेल, तो उसके बाद 12 तारीख को मैडम ने कहा कि आज के आज पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए और प्रिंटिंग को जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगले दिन ही वाइवा था। और मैंने फाइनल जो कुछ भी था वो सब कर दिया, और जो कर सकता था मैं, द फाइनल थिंग, मुझे लगा था कि अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, और मैंने किया भी। मैंने सारे चेंजेस करे, जो कुछ भी द फर्स्ट पेजेस के थे वो ख़त्म कराया, और बिब्लियोग्राफी भी ख़त्म करी। और उस वक्त मैं कॉलेज में था, उस वक्त मेरे साथ वैभव था और सत्यम और मैं और सिद्धार्थ। ये उसके बाद वो भी आया था, प्रसाद। उसके बाद हमने अपना सारा सामान बटोरा, होटल पर गए प्रसाद के, वहाँ पर जाकर जो भी सारी फाइनल चीज़ें थी वो करी, और उसके बाद सीधा गए हम प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए हम गए शायद 7 बजे। 7 बजे हम प्रिंटिंग के लिए गए। आधे घंटे में ही उन्होंने प्रिंट बना के दे भी डाली, आधे घंटे में। 8 बज के साढ़े 8 बजे दे दी उन्होंने, क्योंकि हम दोनों का था ना, तो और थोड़ी सी क्राउड भी था वहाँ पे, तो थोड़ा सा बहुत आगे पीछे हो गया, लेकिन वो सब कुछ हो गया। प्रिंटिंग हो गई। और अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि 13 तारीख को एचओडी नहीं थे, कि वो जाने वाले थे कहीं और हम थोड़े से प्रेशर में आ गए थे कि भाई अब एचओडी की साइन कैसे मिलेगी। लेकिन जो मेरा दोस्त सिद्धार्थ है, उसका प्रोजेक्ट गाइड ही एचओडी था। उसकी सबसे ज़्यादा फटी पड़ी थी कि भाई उसका प्रोजेक्ट नहीं हुआ, उसका फाइल अभी तक तैयार नहीं है, तो क्या। लेकिन उसने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, उसने सारे भाई उसने पुल ऑफ कर लिया। उसका सबसे भयानक था, मैं अगर होता तो मैं तो कह देता ना, ठीक से रहने दो, अगले सेमेस्टर में देख लेंगे। लेकिन नहीं, उसने हार नहीं मानी और उसने कर दिया भाई। उसका हो गया। और हमने जो वाइवा की डेट थी, कल ही थी, कल ही वाइवा था 13 तारीख को, आज है 14 तारीख। ये मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके आराम वाराम करके बना रहा हूँ। तो हो गया। फिर मैंने जाके वाइवा दिया। वाइवा से पहले सुबह 7:30 बजे, इससे पहले कि एचओडी चले जाए, उनके घर के सामने गेट के पास, जो उनका वो फ्लैट में रहते हैं ना, तो वहाँ पे गेट है, वहाँ पे वो आए। मैं, सिद्धार्थ, वैभव और वो आकाश भी था। हमने अपना अपना प्रोजेक्ट लाया, दिखाया,
साइन किया और निकल गए। लाइक इतना ज़्यादा क्लोज था सब कुछ। और उसके बाद मैं घर आया, तैयार वैयार होके फिर से वाइवा के लिए मैं तैयार होके चला गया। और उसके बाद जो चीज़ हुई लाइक वाइवा मुझे लगा था कि मुझे दोपहर तक 4 साढ़े 4 बज जाएंगे मुझे वाइवा देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गया और उसके बाद एक्चुअली मेरा सिनॉप्सिस रह गया था देना, तो मैंने सोचा कि सिनॉप्सिस बाद में देंगे, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा था कि भाई, उसने कह दिया कि चलो जाके प्रिंट करा के ला, सब तो तैयार ही है। तो मैं गया सिटी में जाकर मैंने प्रिंट आउट्स निकालने शुरू किए। और सिद्धार्थ अचानक फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई वाइवा चलो हो गया, चलो जल्दी जल्दी आ जा। और मैं पैनिक स्टेट में कि भाई अगर वाइवा नहीं हुआ तो ये सेम तो गया भाई। मेरी फटनी चालू। मैं आई वॉज लाइक कि भाई इतना सब कुछ आगे आने के बाद अगर मैं ये चीज़ इस इतनी डम तरीके से वो हो जाता हूँ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी क्या, मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा यार। कि बैक मैंने लिटरली ऑन द पॉइंट कि सब कुछ तैयार था और उसके बाद मैंने वाइवा नहीं दिया, इसलिए मैं सब कुछ चला जाएगा। मतलब मेरा पूरा, मैंने सारी जितनी मेहनत करी थी सब बर्बाद। तो मैंने कह दिया कि उस शॉप के ऊपर से कह दिया कि भाई बस प्रिंट आउट जो निकाले हैं वो मुझे दे दे, जो वो स्प्रिंग्स वगैरह जो लगाना है वो मैं खुद लगा लूँगा। और उसने दे दिया। मैं फटाक से इतनी तेज़ अपनी गाड़ी को चला के लाया, लाइक यही है वो गाड़ी, लाइक ये वाली। ये अभी ठीक से चल नहीं रही है क्योंकि वो बताया ना, पिकअप का प्रॉब्लम हुआ है, शायद बेयरिंग्स का प्रॉब्लम है, इसलिए वो थोड़ा सा वो स्लो हो गया है, लाइक घूमते नहीं है टायर्स, उस वजह से शायद हो सकता है। लेकिन फिर भी इसने मुझे बहुत साथ दी, चली बहुत फास्ट, जितना मैं चाहता था वैसे ही फास्ट गई। और मैं किसी तरीके से 2 नंबर पहले पहुंच गया वहाँ पे वाइवा के। मैडम मुझ पर बहुत चिल्ला रही थी कि क्या कर रहा है तू, अगर वाइवा चला जाता तेरा तो कुछ नहीं हो सकता था, वरना अगर तू वाइवा नहीं दे पाता तो फेल हो जाता भाई तू, अब क्या करेगा। और लाइक मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था, मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की। मैं बस जाके वहाँ पे 2 लाइन के बाद बस बैठा रहा। 2 जने थे, एक लड़की थी और एक मेरा दोस्त सिद्धार्थ। वो जाने के बाद मैं लाइक काँप रहा था लिटरली, मैंने कुछ किया नहीं था। लाइक अब मैंने बस यही सोच लिया था कि जो आगे अंदर जाकर बस जो आता है वो बक दूंगा, और मैंने वही किया। लाइक लिटरली मैं बस वहाँ पे जाके सैंपल साइज पर थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी मैंने बाकी के सारे आंसर्स सही से दिए। आई मीन जो सही लगा, जो सही था, वो मैंने सब कुछ बता दिया। और उसके बाद कॉन्फिडेंटली बाहर आ गया। एंड आई वाज लाइक ओह फाइनली आई एम डन विद दिस। और ये सारा मामला ख़त्म हो गया फाइनली उस वक्त। एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि भाई ख़त्म हो गया, आखिरकार। उसके बाद जो चैन की सांस मिली मुझे, लिटरली ऐसी थी। और मैं बस अपने आप को बस ये दिलासा दे रहा था कि भाई बस ख़त्म हो गया तेरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वहाँ पर मैडम भी खुश, एकदम खुश लग रही थी कि हाँ भाई सबका हो गया, सभी का वाइवा हो गया, कोई फेल नहीं है इस साल। जिनका भी रह गया था पिछले सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में पूरा कंप्लीट हो चुका है। लाइक दिस वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड इन सेकेंड ईयर फॉर मी। आई मीन जितना मैं सफ़र किया, आई मीन सफ़र क्या है, एक्चुअली मेरी ही प्रॉब्लम थी। मैंने अगर शुरुआत से ही किया होता, फर्स्ट सेम में ही हो जाता, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी हुई थी कि पापा का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद मेरा जॉब वगैरह ये सब, और उसके बाद सेकंड सेम में मैंने थोड़ा सा लेजीनेस वगैरह किया होगा। लेकिन फिर भी अगर चीज़ें पूरी तरीके से हो गई तो कोई बात नहीं, अब उन चीज़ों के बारे में सोचने का मतलब नहीं बनता। लाइक ये पूरी स्टोरी ऑल द हैपन टिल नाउ। और उसके बाद वाइवा हो गया, सिनॉप्सिस दे दिए, आराम से हमने चिल किया, खाना वगैरह, चिप्स विक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी। उसके बाद सिनॉप्सिस दिया, मैंने अपने जो थोड़े 2 फाइल्स रह गए थे वो दे दिए, बात ख़त्म हो गई। इंटरनल मार्क्स मिल चुके हैं, वाइवा ख़त्म हो चुका है। अब बस 1 जून को
फाइनल एग्ज़ाम्स, उसके बाद वो देने के बाद ख़त्म हो जाता है और बचा हुआ कुछ बचा नहीं है। लाइक लिटरली ख़त्म हो गया ये साल। अब आगे कुछ नहीं है हमारे। अब बस यहाँ से बाहर निकलना है एंड अपना काम देखना है। लाइक अब इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आखिर मेरा प्लान क्या है आगे जाके। फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए तो मैं थोड़ा सा चिल करूँगा, कुछ 2-3 दिन आराम थोड़ा सा शायद, क्यों। लेकिन अब क्योंकि मैंने जो वीडियो एडिटिंग का काम है उसमें थोड़ा सा वो किया है मैंने, थोड़ा सा मेरा ध्यान नहीं था उसमें, क्योंकि ये बहुत सारा काम पड़ा था, तो ये काम पे मेरा थोड़ा सा फोकस हट गया। और वो उसने मुझे बहुत सुनाया कि भाई तूने काम नहीं किया और ये तेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पसीना कितना आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये काम हो गया। अब ये क्योंकि काम हो चुका है तो आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जॉब भी जाए। तो इतना ही था बस। इतना पसीना आ गया बैठे बैठे भाई। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।